हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपनी इस क्लास में रस्ट एंड स्मट के बारे में डिस्कस करेंगे कि रस्ट और स्मट क्या होता है। इसे हम डिफरेंस के आधार पर देखेंगे। इसमें हम डिफरेंस करेंगे और इसको देखेंगे क्या होता है। तो वैसे हम नॉर्मली जान लेते हैं कि रस्ट और स्मट क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज़ होती है जो हमें प्लांट्स पे दिखाई देती है, देखने को मिलती है। चलते हैं रस्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज अफेक्टिंग प्लांट्स and the name is so because their characteristics rusty appearance। क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज़ होती है जो प्लांट्स को अफेक्ट करती है और इसका नाम इसलिए है रस्ट क्योंकि ये रस्टी अपीयरेंस दिखा देती है प्लांट्स पे। जिस प्लांट्स को अफेक्ट करती है उस पर हमें रस्टी अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्मट क्या है? इट इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज़ अफेक्टिंग प्लांट्स लाइक ग्रासेस, शुगर कैन एंड कॉर्न। क्या होता है कि ये भी एक ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज़ होती है जो प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे हम कुछ प्लांट्स को देखते हैं, ग्रास हो गया, शुगर कैन, कॉर्न, इसमें तो पक्सीनिया ग्रैमिनीस ले सकते हैं। जो स्पेसिफिक जो फंजाई है जो कॉज कर रही है इसे, इसमें हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनीस और इसका ले सकते हैं अस्ट्रेलागो। तो इसमें ये भी व्हीट प्लांट पे मोस्टली, ये व्हीट प्लांट पे कॉज करता है पक्सीनिया ग्रैमिनीस। तो हम अगर आप देखना चाहते हैं रस्ट डिजीज़ को तो आप देख सकते हैं जो हमारा व्हीट प्लांट है उस पे रस्टी अपीयरेंस आप देख सकते हैं आसानी से। और जो स्मट है वो हमें ग्रासेस पे, शुगर कैन पे, कॉर्न पे देखने को मिल जाती है और इसे कॉज करने वाला है अस्ट्रेलिगो। फिर इसमें क्या होता है, इट अपीयर ब्लैक ड्यू टू द सूटी लुक, यानी मैला धुएं जैसा में ब्लैक कलर का पूरा अपीयरेंस दिखता है, इसी को हम स्मट नाम दे देते हैं। अब ये रस्ट क्या है और पढ़ते हैं। यूरोडोस्पोर स्टेज सो द कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम इन केस ऑफ रस्ट, यानी जो यूरोडोस्पोर है, यूरोडोस्पोर स्टेज, यानी इसमें कुछ स्पोर्स बनते हैं। तो इसमें कई टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो इसमें से जो यूरोडोस्पोर होता है, यूरोडोस्पोर इसके सिम्टम को दिखाता है। जब भी प्लांट पे ये डिजीज़ कॉज करेगा तो जो इसका यूरोडोस्पोर होगा, यूरोडोस्पोर वही सिम्टम को दिखाने लगेगा, सिम्टम को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि इसमें जो इसका टीलियोस्पोर होगा, टीलियोस्पोर स्टेज शो करेगा इसके कैरेक्टरिस्टिक को, सिम्टम्स को। जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होगा वो इसके टीलियोस्पोर से हमें दिखाई देगा प्लांट पे। फिर रस्ट कैन बी आइदर हेट्रोसियस, दैट इज फंजाई विच रिक्वायर two unrelated host for completing the life cycle, और it can also be autosius। क्या होता है कि जो रस्ट होता है, रस्ट में जो उसके काजिंग जो एजेंट होते हैं, जो पैथोजन है, उसका दो होस्ट होता है जो अनरिलेटेड होता है, एक दूसरे से उसका कोई रिलेशन नहीं होता उसके होस्ट का। तो इसमें दो अनरिलेटेड होस्ट पे ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। बट कभी कभी किसी किसी में होता है ये ऑटोसियस भी होता है, ये ऑटोसियस भी लाइफ साइकिल को स्पेंड कर सकता है और हेट्रोसियस भी। जैसे हमने पक्सीनिया ग्रैमिनीस का एग्जांपल लिया था, तो उसमें हम देखते हैं कि ये व्हीट प्लांट पे और बारबेरी प्लांट पे, व्हीट प्लांट पे और बारबेरी प्लांट पे, दोनों पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। व्हीट प्लांट और बारबेरी प्लांट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्मट आर ऑटोसियस, दैट इज ऑल द स्टेज ऑफ फंगल लाइफ साइकिल अकर ऑन द सेम होस्ट, यानी ये ऑटोसियस होता है, इसकी जो सारी स्टेजेस होती हैं वो एक ही होस्ट पे अपनी पूरी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट कर देता है। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोसियस ही होता है, जबकि ये ऑटोसियस और हेट्रोसियस दोनों हो सकता है। न्यूट्रिशन देखते हैं। द न्यूट्रिशन इनटेक फॉर रस्ट इन इंटरसेलुलर यूजिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टूरिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ये इनकी जो हाइफी होती है, ये क्योंकि जानते हैं कि फंगस हाइफी से बनी होती है, बहुत सारी हाइफी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो मान लें ये होस्ट सेल है। अब इसमें जो इसकी हाइफी है, इसके ऐसे बीच से निकलती है ऐसे, यानी वो उसके अंदर से होकर नहीं जाती, ऐसे
उसके बीच में ऐसे फैली हुई होती है उसकी हाइफी। अब इसे न्यूट्रिशन करना होस्ट सेल से, तो ये ऐसे कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी और अपना न्यूट्रिशन सक करेगी। या कोई कोई किसी किसी में क्या होता है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को प्रोड्यूस करती है और अपना न्यूट्रिशन सक करती है, और इसे बोलते हैं हॉस्टोरिया। ये जैसे लिखा हॉस्टोरिया से अपने न्यूट्रिशन को सक करती है, क्योंकि ये इंटरसेलर होती है। जो भी फंजाई इंटरसेलर होगी उसमें हॉस्टोरिया पाया जाएगा। और ये इसमें क्या होता है, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फॉर स्मट can either be intercellular by hostorial and intracellular both। इसमें क्या होगा, इसमें मान लिया कोई होस्ट सेल है, तो इसमें जो हाइफी ये होगी, ये ऐसे इसकी हाइफी सेल के बीच में भी होगी, और कोई कोई हाइफी ऐसे सेल के अंदर से होकर निकलेगी। तो जो अंदर से होकर निकलेगी उसे हॉस्टोरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके, क्योंकि इनसाइड में है, इंट्रासेलुलर है, तो इंट्रासेलुलर में हॉस्टोरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि इंटरसेलुलर हाइफी में ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हॉस्टोरिया न्यूट्रिशन को सक कराता है। यानी इसमें हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इंटरसेलुलर होती है, और इसमें इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होती है। क्लैम्प कनेक्शन इज प्रेजेंट बट रेयर। इसमें जो क्लैम्प कनेक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। जबकि इसमें जो क्लैम्प कनेक्शन होता है वो कॉमनली हम देखने को मिलता है कि इसमें क्लैम्प कनेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्राइमरी माइसीलियम है उससे ही सेकेंडरी माइसीलियम आता है। दो प्राइमरी माइसीलियम जो प्लस और माइनस टाइप के होते हैं वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं, और जब फ्यूज़ करते हैं तो वही माइसीलियम फिर उसका न्यूक्लियस आपस में मिलके डाइकैरियोटिक, क्योंकि ये ब्रांच होता है ऐसे डाइकैरियोटिक, पहले ये मोनोकैरियोटिक हाइफी होती है। ऐसे देख लेते हैं, ये मोनोकैरियोटिक हाइफी होती है, और जब ये फ्यूज़ हो जाता है तो ये डाइकैरियोटिक हाइफी बना लेती है। तो इसमें दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो जो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहीं पे क्लैम्प कनेक्शन बनता है। यानी जो क्लैम्प कनेक्शन होता है, ये जो हाइफी का डेवलपमेंट होता है उसी के दौरान हमें क्लैम्प कनेक्शन दिखाई देता है। तो इसमें जो स्मट है उसमें हम क्लैम्प कनेक्शन को देख सकते हैं, जबकि इसमें रेयर होता है। रस्ट कैन प्रोड्यूस अप टू 5 काइंड ऑफ स्पोर। इसमें नॉर्मली 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जैसे यूरोडोस्पोर हो गया, टीलियोस्पोर हो गया, वेसिडियोस्पोर हो गया, पिक्निडियोस्पोर हो गया और एसियोस्पोर हो गया। तो इसमें 5 टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें ओनली 1 काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे टीलियोस्पोर इसमें फॉर्म होते हैं। या फिर इसमें इतने स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, एक 1 या फिर 2 स्पोर बन सकते हैं इसमें, लेकिन 5 टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द टर्मिनल सेल ऑफ माइसीलियम गिव राइज द टीलियोस्पोर। इसमें क्या होता है, टीलियोस्पोर ना ही लिखो, अगर स्पोर भी लिखोगे तो इसमें जो टर्मिनल सेल्स होगा वो क्या करेगा, टर्मिनल सेल्स स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। जबकि इसमें जो इंटरकैलरी सेल होगा वो क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। दीज स्पोर आर बाइन्यूक्लिएटेड, यूनिसेल्ड और 2 सेल्ड एंड ईच ऑफ देम इज बाइन्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पोर्स होंगे वो जैसे यूरोडोस्पोर को हम देखें तो वो यूनिसेल्स होता है, लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में। फिर जब वो टीलियोस्पोर बनता है तो ऐसे टीलियोस्पोर में 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 सेल, और वो बाइन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे बनता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें यूनिन्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट बनता है। इसमें या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा या फिर बाइन्यूक्लिएटेड होगा, और इसमें ऐसे स्पोर्स बनता है। इट में रिक्वायर 2 होस्ट। इसे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होते हैं, इसे पहले बता चुके हैं। इसमें जैसे व्हीट प्लांट हो गया, बारबेरी प्लांट हो गया, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस इसे इसमें कॉज करता है डिजीज़। और
ये इसमें हो गया व्हीट प्लांट, ये व्हीट प्लांट पे कॉज कर रहा है। द होस्ट यहाँ पे ये पक्सिनिया ग्रामिनीस ब्लैक रस्ट कॉज करता है, और यहाँ पे ये स्मट डिजीज़ को कॉज करता है इस पे व्हीट प्लांट पे। द होस्ट फॉर रस्ट इंक्लूड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फर्न। यानी इसका जो होस्ट प्लांट हो सकता है जैसे पक्सिनिया ग्रामिनीस, या फिर जो स्मट डिजीज़ को कॉज करने वाली फंजाई हैं, सॉरी जो रस्ट डिजीज़ को कॉज करने वाली फंजाई हैं, उनके होस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट भी हो सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी हो सकते हैं, फर्न भी हो सकते हैं। जबकि इसमें जो स्मट डिजीज़ है, इसमें इसका जो होस्ट होगा वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसका होस्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल पक्सिनिया ग्रामिनीस और इसका एग्जाम्पल अस्ट्रेलिगो मेरिडिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।